नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में आपने क्या जाना था ये मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? अरे यार, कभी तो बोला करो नहीं। हाँ, नहीं तो हल्दी की रस्में शुरू हो गई थी। मॉम के सभी अतिथि देवो भव आना शुरू हो गए थे। काका ने भी इस फंक्शन में अपना आगमन किया था। कविशा को लेकर आए थे रू और प्रिया, जिस पर निगाहें टिक गई थी हमारी आमाल की। ये जो बुजुर्ग आंटी सी थी, उन्होंने अपने लोकगीत को जरा उजागर किया था। उसके बीचों बीच इन दोनों के आंखों का रोमांस हुआ था। रोमांस के बीच में ही इन्हें हल्दी से नवाजा गया था। और इस बीच उदय ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी अमाल को, जिस पर उदय के साथ अमाल यहाँ से निकल पड़ी थी। हल्दी का जो फंक्शन था वो पूरा हो गया था और कविशा को उसके रूम में भेजा गया था। उसके बाद सब अपने अपने घर गए थे, जितने भी अतिथि आए थे। और जो अतिथियों को हवेली में रहना था, उन्हीं हवेली के कमरे सौंप दिए गए थे। रात हो गई थी, देर हो गई थी, तो ज़रा फ़ोन लगाकर पूछने की बात हुई, अमाल कहाँ रह गई। अमाल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो बस यही था पिछला एपिसोड। इतना ही तो होता है, इतना ही आपको कहना होता है, लेकिन आप लोगों का क्या ही है। चल अगले एपिसोड में चलते हैं। अगले एपिसोड में जाऊँ उससे पहले मैं 3-4 लाइनें जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कल आप लोगों में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मेरे दूसरा चैनल है, उस पर स्टोरी के पार्ट्स जो हैं वो हटा लिए गए थे। और बहुत सारे करीबन पिछले 1 मंथ के जितने भी स्टोरी पार्ट थे वो यूट्यूब ने अपने पास पर्सनल कर लिए थे। शायद वो नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, वो अपने पास ही रखना चाहता है। लेकिन भूल गया है कि किससे पाला पड़ा है उसका। भाई मेरी आवाज़ तो ऐसे कैसे रख सकता है? हाँ, तो मैंने ज़रा अपनी बात भेजी, तो ये बात ज़रा बहुत लंबी चली। एक लंबी बातों का आदान प्रदान हो जाने के बाद मैंने अपनी सारी आवाज़ें वापस ली और चैनल पर वापस, मतलब उन लोगों ने वापस चैनल पर भेज दी, जो कि सेफ़ हो गई। लेकिन देखिए, मैं फिर कहूँगी, कुछ नहीं अता पता आजकल क्या चल रहा है इस यूट्यूब का। ये जो कानून है बड़ा कमज़ोर है। यूट्यूब के जो कानून हैं वो एक अलग कंट्री के बेस पर बनाए हुए हैं, और हमारी एक अलग कंट्री है जिसका कानून का कुछ पता ही नहीं रहता है। तो बस यही बात है। और आप जो भी चैनल आपके सामने आता है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं अलग एक अदर प्लेटफॉर्म सोच रही हूँ, क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। वरना मेरा मन करता है ना कभी कभी ये यूट्यूब का आइकन ही अपने फ़ोन से गायब कर दूँ, लेकिन फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आ जाता है। क्या करूँ, फैमिली मेम्बर्स हो, है ना। लेकिन फैमिली मेम्बर्स आपकी तरह इतना अनसुना करने वाले होते हैं क्या, पता नहीं। बाकी मैं अगर एक प्लेटफॉर्म जब पूरा तैयार कर लूँगी तो आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। ओके, बस इतना ही कहना था आप लोगों को। और आज मेरा ना रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आया दोबारा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा आज। हो सकता है कल भी आप लोगों तक ना पहुँचे स्टोरी, क्योंकि मन के ऊपर है। आज अगर थोड़ा ऐसा कर रहा है तो कल भी कर सकता है। आज तो मैं रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा रही हूँ, कल का नहीं बता सकती मैं। ओके, बस स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, चलती हूँ मैं आपको लेकर अगले एपिसोड पर। आमाल और उदय के कदम घर की तरफ बढ़ गए थे। हाँ, अंदर इंटर किया था आमाल ने, कदम रखा था धीरे से। एके, आप कहाँ चली गई थी? हाँ, और आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अरे बेटा, वो फ़ोन मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया। उदय फ़ोन लेकर आ। उदय फट से फ़ोन ले आया था और उसने अमाल को दिया था। मर गए। अमाल ने कविशा की मिस कॉल्स देखी थी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ती नज़र आई थी। क्या हुआ है के, अब पता चला? अब जल्दी जाओ अपने कमरे में, वरना। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। तो अपनी भाभी से कहना कि मैं आ गई हूँ। ठीक है। आप खुद ही कह देना, मैं क्यों कहूँ।
रू ने ये कहा था और अपनी गर्दन नचाते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। अमाल धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। उदय भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? क्या बॉस, आपके पास ही तो रहने के लिए कहा गया है मुझे। अब तो थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़, बात करनी है मुझे। ओ ऐसा ही क्या बॉस? ठीक है ठीक है, आप बात करो, मैं भी तब तक अपनी बात करके आता हूँ। जो आखिरी के लफ्ज़ थे वो अपने होठों में ही बुदबुदाए थे उदय ने। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बॉस, मैंने क्या कहा? आप जाओ ना। बेटा, सब समझ में आ रहा मुझे। अपनी गर्दन को हिलाते हुए अमाल अपने रूम में चली गई थी। भाभी, एके आ गई हैं। रू ने कमरे में पड़ते ही कविशा को ये कहा। कविशा के कान गर्म हुए। उसने अपनी जॉलाइन को दबाया और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए वो गेट की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगी थी। तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। दी, कहाँ चलती चली जा रही हो? भाभी, आप भूल गई हैं क्या? आपको नहीं जाना? रू कविशा के सामने आ गई थी, दरवाजे पर अपना एक बाजू अटकाए हुए। कविशा ने उसे घूर कर देखा था। अब भाभी, माना कि मुझे डर लगता है आपसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका क्या मतलब है आप ऐसे डराएंगी? हाँ, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अमाल से बात करनी है। भाभी, मैंने ये कैसे कहा है? वो अभी आपको कॉल करेंगी। आपको जितना डांटना है फ़ोन पर डांट लेना। हम दोनों थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाएंगे। क्यों प्रिया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दी। प्रिया और रू एक ही लय में बात कर रही थी और कविशा ने अपने कदम रूम की तरफ मोड़ दिए थे। जैसे ही उसने अपने कदमों को मोड़कर 4 कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही उसका फ़ोन जो उसके हाथ में था वो बज गया था। वही गुंडी मवाली नाम उस पर फ्लैश हुआ था और रू ने इशारा किया था प्रिया को अपनी निगाहों से कि बाहर चलते हैं, और ये दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए थे। कविशा ने फ़ोन कान पर लगाया था। वो क्या? वो मैंने इतने फ़ोन किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अपनी भवें कोड़कर गुस्से में कविशा ने कहा। बाप रे, इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा। सही कहते हैं लोग, चांद मिल जाए तो लोग उसे चांद नहीं समझते, कविशा ने कहा था। नहीं, वो लोग पागल हैं, दिमाग नहीं है उनके पास। चांद मिल जाने के बाद तो चांद को ही नूर हो जाता है। सब बकवास है और तुम्हारी हर बात बकवास है। तुम कहाँ गई थी? मना किया था ना मैंने, तुमने मेरी आंखों का इशारा समझा नहीं? कविशा ने फिर से अपना गुस्सा दिखाया। अरे बाप रे, लगता है मेरी बीवी फायरिंग मोड में है। बात को बदलने की कोशिश मत करो। कहाँ गई थी तुम? क्यों गई थी? अरे बाबा मेरी जान, एक काम था जो बेहद ज़रूरी था, बस वहीं गई थी और आ तो गई ना। आ गई? हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर आकर। खुद पर किया। अच्छा, अब ये गुस्सा उतार भी दो अपने चेहरे से। नहीं, मुझे नहीं उतारना। उफ, एक तो ये दूरी, ऊपर से तुम्हारा ये जानलेवा अंदाज मार डालता है मुझे। मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना तुम्हारी ये बेतुकी बातें, ये तुम्हारी चीप रोमांटिक डायलॉग। चीप? रियली? हाँ, चीप। और आइंदा से अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना, तो याद रखना, याद है मुझे, तुम मुझे जान से मार दोगी, है ना? जला कर राख कर दोगी। मैं तो तैयार हूँ अपनी बीवी के हाथों मरने के लिए, जल जाने के लिए, जलकर उसकी बाहों में समा जाने के लिए। अमाल के लफ्ज़ कविशा के कानों में कुछ पिघला देने का काम कर रहे थे। हाँ, उसका गुस्सा पिघला देने का, उसका दिल पिघला देने का काम कर रहे थे। मान भी जाओ मेरी जान, माफ़ कर दो अपनी इस प्यारी सी अमाल को। प्यारी? और तुम तो तुम्हारे ख्यालों में। तुम्हें मालूम है ये मैंने कितना मिस किया? वैसे मेरा ख्याल अब तो तुम्हारा ख्याल हो गया है ना? हाँ, बोलो ना, हो गया है ना?
खामोश हो गई थी कविशा एक पल के लिए अमाल की इस बात पर। तुम्हारे ये गाल लाल, तुम्हारी ये झुकी पलकें, तुम्हारी ये आँखों का मुस्कुराना, तुम्हारे इन लबों का थोड़ा सा लपलपाना, ये साबित करता है कि अब मेरा ख्याल तुम्हारा हो गया है ना? बोलो ना मेरी बीवी। एक तो ये दूरी है, उस पर तुम्हारी ये यादें, उस पर ये दिल बेचैन करता चला जाता है। जी चाहता है अभी तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी हथेली को पकड़ूं, उस पर अपने होंठ रखूं। जब अमाल ने ये कहा तो कविशा ने धीरे से अपनी हथेली को बंद कर लिया। आहा, उस हथेली को चूमते हुए तुम्हारा ये खूबसूरत हाथ चूमूं और चूमते चूमते तुम्हारी इस गर्दन पर पहुंचूं, गर्दन पे अपने लब रख। बस 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 कहा ना मैंने, रुक जाओ। कविशा ने यहाँ अमाल को रोक दिया था। अमाल हंसती थी। क्या हुआ? सोचो मेरी जान, अभी तो सिर्फ मैं फोन पर हूँ, जब सामने रहूंगी तो क्या करोगी? ये सुनते ही कविशा ने फोन कान से निकालकर अपनी चिन के नीचे दबा लिया था और अमाल मुस्कुरा दी थी, जैसे वो जान रही थी कि कविशा ने क्या किया है। लेकिन कविशा ने ये दिखाना या जताना नहीं चाहा अमाल को। बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन सारी बातों से मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। उफ, हाय। तो तुम रूठी रहो और मैं मनाती रहूंगी इसी तरह। भाव खा रही थी कविशा यहाँ, मुस्कुरा रहे थे उसके लब और उसकी भवें ज़रा ऊपर की तरफ खींच रही थी। वैसे जान, आज भला की खूबसूरत लग रही थी तुम। अच्छा, और कब नहीं लगती? फिर गर्दन उचकाकर कविशा ने पूछा। इस सवाल का जवाब तो शायद ब्रह्मा के पास भी नहीं, जिसने तुम्हें तराशा है। वो भी बड़ी फुर्सत में रहे होंगे जब उन्होंने तुम्हें बनाया होगा। सबसे पहले तुम्हारे इस माथे को तराशा होगा, फिर तुम्हारे इन खूबसूरत गालों को, माथे पर ये भवें बनाई होंगी। भवें बनाकर ये नुकीली नाक तैयार की होगी जो किसी के दिल में तलवार की तरह काम करते हैं। फिर ये होंठ बनाए होंगे जिसके धनुष को बिल्कुल अर्जुन के धनुष की तरह तराश दिया, जिस पर कमान चढ़े तो सीधा दिल में छेद कर जाए। बस बस। क्यों? क्या हुआ? तुम पागल हो? हाँ, मैं तो पागल हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में। कभी सिर्फ तुम्हारे प्यार में। ये 3 दिन कब बीतेंगे? कब? बोलो ना। क्यों? तुम्हें 3 दिन इंतज़ार नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम कर पा रही हो? हाँ, बिल्कुल कर पा रही हूँ। मैं 3 क्या, मैं तो 6 दिन भी इंतज़ार कर सकती हूँ। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोलती मैं, समझी तुम? और आइंदा अगर तुम गई ना तो फिर देख लेना। अरे बाबा, कहा ना मैंने, ज़रूरी काम था। वो सब ठीक है। तुमने कपड़े बदले? हाँ, बदलने का मन ही नहीं। क्यों? क्या करें, इस पर हल्दी जो लगी है मेरी बीवी के नाम की। ये सुनकर कविशा के होंठ फिर से खींचे थे और खींचकर कानों तक पहुंच रहे थे। वैसे मेरी हल्दी भी खूब जच रही है तुम पर, है ना? मुझ पर तो कुछ भी जचता है। ओह हाँ, ये भी सच है, लेकिन मेरे नाम का
मेरे नाम का तेज ही अलग है, अमाल ने कहा था। "उम्म, हाँ, वो मेरे नाम से जो जुड़ गया है।" कविशा की इस बात पर सारी बातें धरी की धरी लगी थी अमाल की। आह, उम्म, तुमसे जानलेवा कोई नहीं। एक सही कहा मैंने, ये होठ अर्जुन के धनुष की तरह है, जिस पर चढ़ा बाण सीधा जान निकाल देता है ना। बस भी तुम कितना फ्लर्ट करती हो। ये फ्लर्ट नहीं है मेरी जान, मेरा प्यार है। तुम्हें ये फ्लर्ट लग रहा है? उम्हूं। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो कपड़े बदलो, दवाई खाओ और सो जाओ। सुना? नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। आ जाएगी, प्लीज़। ठीक है, लेकिन फ़ोन मत काटना। उम्हूं, ठीक है। तो फ़ोन काटा नहीं था कविशा ने। अमाल ने अपने कपड़े बदले थे, अपनी दवाइयाँ खाई थीं और वापस आकर कैसे न कैसे वो अपने बेड पर लेट गई थी। और ये दोनों एक दूसरे की सांसें सुनते सुनते कब नींद की आगोश में खो गए थे, इन्हें मालूम ही नहीं चला था। रूह और प्रिया बेचारे दोनों बाहर ही बैठे हुए थे। जब उन्हें भी नींद की झपकियाँ आने लगी तो उन दोनों ने कदम अपने रूम की तरफ किए और एक दूसरे को देखकर उन्होंने अपने कंधे झुका दिए और ये दोनों भी आकर अपनी जगह सो गए। सुबह की किरण ने ज़रा दस्तक दी। मॉम जग चुकी थी। रोज़ की तरह कविशा भी जग गई थी। उसने स्नान किया था। स्नान करके हमेशा की तरह वो पूजा घर गई थी और मॉम ने उदय को बुलाकर फिर से आज के एक मेहंदी के फंक्शन की कुछ चीज़ें बटोर लाने के लिए कहा था। सजावट तो हो ही गई थी पहले ही, तो उसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन हाँ, मेहंदी की रस्मों में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मॉम ने ज़रा उदय को थमा दी थी। उदय निकल पड़ा था। मॉम ने आकर ज़रा कविशा को आगाह किया था आज की इस रस्म का, और मम्मी भी जग गई थी तो मम्मी को भी बताया था। ये सबको ही पता लग जाना था, लेकिन कविशा ने ज़रा बात कही थी मॉम से। मॉम, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो तेरे 4 फेरों की भी नहीं थी, लेकिन तूने की ना, तो मुझे भी ये कर लेने दे। बस मॉम की बात ने जो खामोश किया कविशा को, वो चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए खड़ी रही। अब जा, रूम में जा, आराम कर। 4 ही दिन तो है तुझे आराम करने के लिए। और सुन। जी मॉम। बेकरी का हालचाल ले रही है या नहीं? हाँ मॉम, ले रही हूँ। और आज ना काका आएंगे कुछ कुछ बही खाते लेकर। अच्छा ठीक है, वो बही खाते मैं तुझ तक पहुँचा दूँगी, लेकिन काका नहीं आएंगे तुझसे मिलने, ठीक है? जी मॉम। जा जा, अब कमरे में जा। मॉम के आदेश पर चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाती नजर आई थी कविशा, जिसे देखकर मम्मी बहुत हैरान हुई थी। गजब लड़की है मेरी कविशा। और अपने मन में ही खुश होती नजर आई थी मम्मी। जब रूह के कमरे की तरफ जब बढ़ रही थी कविशा, तो उसके कदम ज़रा अपने कमरे के आगे रुक से गए थे। वो आधा खुला दरवाज़ा जैसे निहार रहा हो कविशा को, या कविशा उसमें से निहारने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मॉम ज़रा एक नाटकी खांसी लेती नजर आई थी। क्या हुआ? क्या देखना चाह रही है? कमरे में जा। फट से जैसे ही कविशा ने मॉम की ये बोली सुनी, उसने फट से अपने कदम अपने रास्ते पर आगे कर दिए, और रास्ते पर आगे किए तो 2 शैतान मिले। रूह के कमरे के बाहर प्रिया और रूह। क्या क्या हो रहा था? झलक ली जा रही थी एक एक की। दिल है कि मानता नहीं ना। ये प्रिया के अल्फाज थे। दोनों के कान एक साथ मरोड़ दिए थे कविशा ने। तुम दोनों एक हो गए हो? न न न न न नहीं नहीं। आओ भाभी, चलो अंदर चलो। हम क्यों जाए अंदर, हमें काम करना है।
हमें अपनी चीज़ें खरीदनी दी, झुमके, चूड़ियाँ, आपको भी तो पहनाना है, मुझे कुछ नहीं पहनना। पापा पहनना पड़ेगा, कान तो छोड़ो भाभी। अब जाकर कविशा ने इन दोनों के कानों को छोड़ा था और वो रूम में आ गई थी और ये दोनों भाग गए थे यहाँ से। क्या करूँ मैं, ये सब कितना बोरिंग है। एक तो मुझे अमाल को देखने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से अकेले रहो यहाँ। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ था। गुड मॉर्निंग मेरी जान। रात को कितना मिस किया मुझे। वो अमाल का मैसेज था, उसे पढ़ते ही चुपचाप सोफे पर बैठ गई थी कविशा। बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। ये कितनी दूरी, ये कितने दिन तक रहने वाली है। अपने आप से बात करके ज़रा अपने हाथों को खींच रही थी कविशा, बेचैन हो रही थी। ये बेचैनी ज़रा अमाल के दिल तक भी पहुंच रही थी। दोनों बेचैन थे, दोनों के दिल एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो दुआ करिए इनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए बिना किसी रुकावट के। दुआ करिए। आज का एपिसोड यहीं तक। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए, अच्छे अच्छे कानों तक पहुंचा दीजिए जो ज़रा वंचित रह गए हैं अभी। बस इतना ही कहूँगी। शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दुआ करिए। और क्या, कितना और सुनना है आपको? हाँ, सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।